हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ नो पॉइंट। यूज ऑफ नो पॉइंट इन, आप चाहे तो नो पॉइंट इन की जगह नो पॉइंट लिख सकते हैं, इससे मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका हिंदी में अर्थ होगा कोई मतलब फ़ायदा अर्थ नहीं है, कोई मतलब फ़ायदा अर्थ नहीं है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, तुम्हारे बारे में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल देयर प्लस इज आर प्लस नो पॉइंट इन, या नो पॉइंट प्लस जेरांड प्लस, देखिए जेरांड होता है जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, जेरांड वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज आर प्लस नो पॉइंट इन, या नो पॉइंट प्लस जेरांड या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे ऊपर दिए गए रूल की सहायता से। तो यहाँ पर है तुम्हारे बारे में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे बारे में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, देयर, उसके बाद देखिए लिखेंगे इज, देयर इज। अब लिख सकते हैं नो पॉइंट इन या नो पॉइंट, नो पॉइंट इन। अब वर्ब लिखना है, वर्ब फोर यानी बहस करना। तो क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग, आर्गुइंग तुम्हारे बारे में, आर्गुइंग अबाउट यू। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे देयर, देयर इज नो पॉइंट इन, नो पॉइंट इन गोइंग, दे गोइंग, गोइंग। अब देखिए कहाँ पे, तुम्हारे यहाँ, गोइंग टू यू। चलिए इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू यू, तुम्हारे यहाँ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मनीष का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मनीष का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, सबसे पहले लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो पॉइंट इन, पॉइंट इन गोइंग, क्या है, मनीष का इंतजार करने से। क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग, वेटिंग फॉर मनीष। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर मनीष, मनीष का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, धूप में बाजार जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, धूप में बाजार जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देयर, लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू मार्केट, गोइंग वर्ब क्या है, गोइंग टू मार्केट। देखिए वर्ब क्या है, गो, और गो का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे, तो गोइंग टू मार्केट इन सन यानी धूप में। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू मार्केट इन सन, धूप में बाजार जाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है यानी उससे बात करना ही बेकार है, व्यर्थ है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, सबसे पहले लिखेंगे देयर इज, देयर इज नो पॉइंट, नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हर, टॉकिंग टू हर। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हर, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे,
आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग टुगेदर because it will not solve the problem। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग टुगेदर बिकॉज इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार नो पॉइंट या नो पॉइंट इन और नो पॉइंट की सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।